जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। अरे यहाँ पर हम करण को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया और तू पता नहीं कुछ और ही बातें कर रही है। इससे पहले कि वो लोग रिकॉर्डिंग करवा के उसे सच उगलवा ले, हमें किसी भी हाल में मोनिशा को ढूंढना ही होगा। मैंने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया, समझी तुम? अब बताओ कि सच क्या है? कोर्ट में क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को यहाँ वॉशरूम में एंट्री मारते हुए देखा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? ये मेरे करीब आ रही थी, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर। आई डोंट बिलीव यू। वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? मोनिशा, तुम्हें याद है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी थी, किसने पिलाई थी तुम्हें? मैंने। कौन था जो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खड़ा था? कहा था ना मैंने अपनी औकात में रहना, वरना वक्त आने पे औकात दिखाते मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी औकात। अगर इनकी शादी हमारे घर में हो जाती तो सोच तेरा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे उसको ना रंगे हाथों पकड़ना था, वो मोनिशा के साथ रेड हैंडेड। ओह, पकड़ लिया फिर रेड हैंडेड। देख, हमारे पास ना हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम झगड़ा करके बैठ जाएं या हम पीछा करें। अब अगर तू मोनिशा के सामने ही नहीं आती, उसके अंदर जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करती, तो क्या पता तुझे पता चल जाता वो कहाँ जा रहा है, उसका घर कहाँ है। हमारे हाथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगती। अब तो मैंने भी इसका चेहरा देख लिया है और मेरे कैमरे ने भी। अब ये जंगली बिल्ली की खैर। ऋषभ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। प्लान के मुताबिक ऋत्विक बेहोश ऋषभ को लेकर के यहाँ आ रहा है। अब आप लोग एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने एक्टिंग के जौहर दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। शर्लिन, आना अंदर पुत्र, क्या सुन रही है? मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। हम लोग भी एक 7 स्टार प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, यू नो, रिसोर्ट काइंड ऑफ। तू तो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपीरियंस है, हम लोग भी एक ऐसे ही इंसान ढूंढ रहे हैं जो डेडिकेटेड हो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 50% प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अस। 50%। करण और ऋतिक साथ में? तो लूथरा हाउस में ये खिचड़ी पक रही थी, ऋतिक करण के साथ में। ये क्या बोल रही हो तुम? कौन करने वाला है सब? शर्लिन, कोई बात नहीं, आज मैं हार नहीं मानने वाला। ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। आज तो मैं प्रीता जी से बात करके ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। नंबर एंगेज आ रहा है। अभी अभी तो कॉल लग रहा था, फिर एंगेज कैसे? ओ,
तो इसका मतलब कि उस बड़बोली सृष्टि ने जानबूझकर फोन का रिसीवर साइड पर रख दिया ताकि मेरी प्रीता जी से बात ना हो पाए। हाँ बोलो। फाइनली तुमने अरे क्या फाइनली? तुम सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कांटेक्ट लिस्ट में मेरे अलावा और किसी का नाम सेव नहीं है क्या? बार बार मुझे ही कॉल करती रहती हो। नहीं है, तुम्हारे फोन पे जो एक्स्ट्रा प्रीता जी का नंबर है ना, वैसे मेरे फोन पे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है, इसीलिए। सुनो, अपनी जुबान से प्रीता जी का नाम भी मत लेना, तुम अंडरस्टैंड? मैं ही पागल हूँ, तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी और पता नहीं तुम किसके साथ लगे हो, किससे बात कर रहे थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों? तुम मेरी बीवी हो? नहीं ना? तो फिर बीवी वाला हक जताने की कोशिश क्यों कर रही हो मुझ पर? तुम लकी हो कि मुझे कोई बात पता चली है, और ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बार बार कॉल कर रही हूँ इसका मतलब है कि कोई अर्जेंट काम होगा। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे ये बताओ। बेबी जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। अगर मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था इसका मतलब मैं कहीं पर बिजी था, ऑक्यूपाइड था, है ना? अब इतनी सी बात पे इतना गरजने की क्या जरूरत है? जस्ट टेल मी व्हाट इज। ओह हेलो मिस्टर बिजी, कान खोल के सुन लो, चाहे लाइफ में तुम कितने भी बिजी रहो, अगर मैं कॉल करूंगी तो तुम सारा काम छोड़ के पहले मेरा फोन आंसर करोगे, समझे? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। अब मैं सेकंड क्रॉस कर रही हूँ। एक्चुअली तुम डिजर्व ही नहीं करते कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी जैसी सेल्फिश नहीं हूँ, एक अच्छी लड़की हूँ। अच्छी लड़की? माय फुट, जस्ट शट अप, ओके? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल। प्रीता के हाथ में सृष्टि का फोन। जो सीक्रेट उसका उस दिन बाहर नहीं आया वो आज बाहर आएगा। शर्लिन अंदर बेहोश पड़ी, बेहोशी की हालत में हम उसका ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, उससे हमें उसकी प्रेगनेंसी का सबूत मिल जाएगा। आई होप उसे ज्यादा चोट ना लगे, लेकिन ऋषभ जी को बचाने का ये बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ लगा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो कल्याणी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ करोगी शादी मुझसे? करोगी ना शादी? करोगी ना? अरे मैं बुलवाऊं ना उससे? तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहागरात की रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पे रहना। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कल देखिए करवा चौथ के दिन तुलिका ने विवान को बनाया निशाना। अब मीरा कैसे विवान को बचाएगी? विवान, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी करवा चौथ होगा। फिर ले आया है वक्त पुचकी को बदनाम गलियों में, जहां से शुरू हुई थी उसकी और शांतनु की दोस्ती की दास्तां। कौन सा नया मोड़ लेगी ये दोस्ती, या फिर बदल जाएंगे पुचकी और शांतनु के रिश्ते? सर कहाँ गए? जरा कहीं दिखी? नहीं कबीर। आज भी मैं आपसे प्यार करता हूँ मेनका जी। मेरी बड़ी बहन इतनी घिर सकती थी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक रात क्या बिता दी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, सारे रिश्ते सारे वादे सब भूल गए। हाँ मैंने शादी का मान रखने का वादा किया तो भूमि, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने का नहीं। आज भूमि मैं तुम्हें शादी के बंधन से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ भूमि, तलाक दे रहा हूँ भूमि।